बाबा जी प्रणाम। इससे पहले कि हम मूल प्रश्न पे आ जाएं, दो चार छोटे छोटे प्रश्न। बाबा जी प्रणाम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। मैं मरना चाहता हूं बाबा, और फांसी पे लटक के मरना चाहता हूं। आज्ञा दीजिए। आज्ञा तो है पुत्र, लेकिन एक सुझाव भी है। सुझाव ये है कि अगर फांसी पर ही लटकना है तो परार्थ के लिए लटकना, भगत सिंह की तरह फांसी पे लटक जाना, जन्नत जाओगे बेटा। गोडसे की तरफ फांसी पे मत लटक जाना, जहन्नुम भी नसीब नहीं होगा। फांसी पर ही लटकना चाहते हो तो भगत सिंह की तरफ फांसी पर लटक जाना, तुम्हें आज्ञा है और आशीर्वाद। तुम जन्नत जाओगे, लेकिन गोडसे की तरफ फांसी पे मत लटक जाना, वह स्वार्थ था। जहन्नुम जाओगे और जहन्नुम में भी कोई स्थान नहीं मिलेगा। बाबा, मैं चरण रज बन जाना चाहता हूं, आपके चरणों की धूड़ बन जाना चाहता हूं। अगर चरण रज बनना हो तो सावरकर की तरह मत बन जाना, एक सुझाव है। और मेरे चरणों की खाक मत बन जाना, मैं तो खुद ही खाक। आज नहीं कल ये पार्थिव शरीर खाक हो जाएगा। खाक के चरण रज बनने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं सदा से कहता हूं। जो गुरु तुम्हें कहते हैं कि हम आखिर में आएंगे, तुम्हारी उंगली पकड़ेंगे, सचखंड ले जाएंगे, वो झूठे कायर हैं, काफिर हैं। तुम विश्वास कर लेना, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन याद रखना परिणाम भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। चरण रज बनना तो गोदी मीडिया की तरह चरण रज मत बन जाना, चरण रज बनना तो चैतन्य महाप्रभु की तरह, मीरा की तरह, दादू की तरह, नानक की तरह, कबीर की तरह चरण और रज बन जाना, और गुरु की नहीं। उस अखंड विश्व का जो मालिक है, सृजन करता है, उसकी चरण रज बन जाना। सुनो, बोलिए। कहते वो तो हमने देखा है,
आपको तो हमने देखा है। सवाल सुनने में सुंदर लगेगा, गुरुओं के अहंकार को बढ़ाने वाला लगेगा। आपको तो हमने देखा है, उसको हमने देखा नहीं। आप ही तो भगवान। मुझे भी तुमने कहाँ देखा। और याद रखो, जिस दिन तुम मुझे देख लोगे, उस दिन तुम खुद को भी देख लोगे। ये अनुभव दो नहीं, ये अनुभव यकसां घटते हैं। तुमने मुझे भी ठीक से नहीं देखा, तुमने मेरे पार्थिव शरीर को देखा, जो भस्मीभूत हो जाएगा, जो धूल धूसरित हो जाएगा। मुझे कहाँ देखा तुमने? और फिर से दोहरा दूं कि जिस दिन आपने मुझे देख लिया, उस दिन बेड़ा पार हो जाएगा। उस दिन तुम खुद को भी देख लोगे और खुद खुदा हो जाओगे। समर्पण हो तो मीरा जैसा, समर्पण हो तो चैतन्य महाप्रभु जैसा, समर्पण हो तो एकनाथ जैसा, गुरु नानक जैसा, कबीर जैसा, रैदास जैसा। समर्पण करने के लिए जिगरा हाथी सा चाहिए। समर्पण शब्द चाहे 4 अक्षरों, लेकिन इसमें सारा विश्व समझ आता है। इस भविष्य की धूल को समर्पित मत हो जाना। याद रखना, फिर तुम्हें ये धूल भी तुम्हें बांध लेगी। यह पार्थिव शरीर कुछ वक्त के लिए मुझे मिला, और एक दिन आएगा छीन लिया जाएगा। एक दिन हो रही बुलबुल गुलों पे क्यों निसार है खड़ा माली वो पीछे होशियार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बे मुहूर्त के उठा ली जाएगी जब तेरी उस परम विराट के चरणों में खाक हो जाए। तो मुझे लक्ष्य बना सकते हो एक बार भी, लेकिन याद रखना, छिपकाहट मत कर लेना। सदा छोड़ने की तैयारी बने रहे तो एक बार की तुम लक्ष्य साध सकते हो। जैसे धनुर्विद्या सीखने वाला धनुर्विद्या सीखने के लिए किसी आम का लक्ष्य साधा करता है, और जब वो लक्ष्य
पूरा हो जाता है, आम गिर जाता है तो वह चिल्लाता नहीं। बस वैसे ही लक्ष्य को साधने के लिए मुझे केंद्र बिंदु बना लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन चिपकाहट मत कर लेना गौतम की तरह। जो आड़े आ गई, जो बंधन बन गई आखिरी वक्त में, और महावीर को उसे तोड़ना पड़ा। अब हम असली सवाल पे आ जाए, मूछों का क्या है? मुझे तो मैं भी कुंडे वाले बना ली रखी, हंसो मत। और अगर थोड़ी सी फिक्सो लगा लूं, बस मूछें होनी चाहिए, कुंडी वाली तो बनी जाएंगी। मेरे पिताजी कहा, मूछें ऊंची मत रखना। मैं पिताजी क्यों? कहते कुंडी वाली मूछें और कुंडी वाली जूती यह बदमाशों की निशानी होती है। मैं तो नीचे का, कुंडी वाली मूछें और कुंडी वाली जूती, देखा आपने? जूती के आगे कुंडी होती है बड़ी चमड़े की। जो मेरे मित्र जूती बनाते हैं उन्हें पता। पिताजी कहा करते थे यह बदमाशों की निशानी। आइए हम प्रश्न पे आ जाएं। जपजी साहब का आखिरी शब्द, ध्यान रखना, पौड़ियां खत्म हो गई। 38 पौड़ियां हैं जपजी साहब की, 38 पौड़ियां खत्म हो गई। अब ये पौड़ी नहीं, अब यह एक सत्याई बोली गई है आपको जीवन का। इस सत्याई को आप समझने की चेष्टा कीजिएगा। इसका आधा श्लोक मैंने पहले से बोल दिया था। पवन गुरु पानी पिता, माता धरती महत, देव सरात दुई दाई दाया, खेल सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां। अब यहां से शुरू होता है। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर, कर्मी आपो अपनी के निड़े के दो, जिन नाम त्याया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। यह श्लोक है। सफर पूरा हुआ, 38 पौड़ियां पूरी हुई, बाबा ने बोल दिया जो बोलना था। बाबा जब उस दरगाह में पहुंचते हैं जिसके बारे में बाबा बोले पंचे पावें दरगाह मां, वह व्यक्ति जो सच्चा है, ईमानदार है, हृदय से निष्कपट है, निष्कलुष है, कालिमा से रहित है, निर्मल है, वह उस दरगाह में सम्मानित होता है। आइए हम ध्यान से समझें।
पूछा है बाबा इस पौड़ी का रहस्यात्मक वर्णन कीजिएगा। मुझे पता है ये पौड़ी मुझे क्यों दी गई, मैं बखूबी जानता हूं। और तुम्हारी उस गुंडी का निराकरण अभी हो जाएगा। चंगियाइयां बुरियाइयां वाच्य तरम हतो। तुमने अच्छा किया, तुमने बुरा किया, वाच्य तरम हदो, वह जो तुम्हारे भीतर कण कण में व्याप्त आदरा हदूर, वह सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ जो कण कण में व्याप्त है, बिन नामे नाही को ठाव, जेता किता तेता ना। हर पल हर क्षण श्वास श्वास तुम्हारे कर्णों का लेखा जोखा रिकॉर्ड कर रहा है। और सही पूछो तो अच्छे से सही सही सटीक रूप से वही तो रिकॉर्ड कर सकता है जो आपके करीब से करीब हो। दूर से तो कुछ बातें चूक भी सकती हैं। उपनिषद कहते हैं वह दूर से दूर है अगर तुम भटक गए, और वह पास से पास है अगर तुमने अपने आप को जान लिया। और वह कण कण में व्याप्त है। तुमने मैं भाव से अच्छा किया या मैं भाव से बुरा किया, उस सब का रिकॉर्ड उस धर्मराज की कंप्यूटर के भीतर फीड हो जाता है तत्क्षण। वह निगहबान है तुम्हारे कर्मों का हर वक्त। चंगियाइयां बुराइयां वाच्य तरम हदोर, उसकी हाजिरी में, क्योंकि वह हर जगह मौजूद है। वह हर जगह मौजूद है और वो हर जगह दृष्टा साक्षी ऑब्जर्वर है। वह देख रहा है, हर पल देख रहा है, हर स्थान में देख रहा है, और वह तुमसे दूर नहीं। एक बात को ध्यान में रख लेना, संत जब भी देखेगा उस लोक को, सभी संत यकसां देखेंगे। सभी संत एक ही चीज को देखेंगे, एक ही तत्व को देखेंगे, लेकिन उसका बयानात, उसका व्याख्यान परिस्थिति के अनुसार, जिस काल में वो बैठे हैं उस काल के हिसाब से जैसे लोग समझें वैसे ही वर्णन किया जाएगा। शिव अपने हिसाब से करेंगे, कृष्ण अपने हिसाब से करेंगे, नानक अपने हिसाब से करेंगे, और आज कल की अपने हिसाब से करेगा। इस वक्त कंप्यूटर, तुम धर्मराज की कचहरी के बारे में सोच ना सकोगे। तुम उन बातों को मूढ़ मान्यताओं में ले जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें साइंटिफिक वे से समझा रहा हूं, क्योंकि आज साइंस का जमाना। वह जर्रे जर्रे में ऑब्जर्वर होकर बैठा सीसीटीवी कैमरे की तरह। तुम्हारे शब्द भी रिकॉर्ड होते, भावनाएं भी रिकॉर्ड होती,
तुम्हारी मनसा वाचा कर्मणा सब रिकॉर्ड होता है। किस भावना से कब कर्म किया तुमने, क्या उद्देश्य था तुम्हारा। तो बाबा ने जब ये शब्द बोले तो समझने वाले लोग धर्मराज की कचहरी को ही समझते थे। चंगियाइयां बुराइयां वाच्य धर्म हदूर। धर्मराज की कचहरी में धर्मराज के सामने अच्छाई और बुराई पेश की जाएगी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि हर व्यक्ति के कंधों के ऊपर दोनों तरफ धर्मराज के दूत सचिव दोनों कंधों पर बैठे, उन्हें कहते हैं चित्रगुप्त। और भगवान शिव कहते हैं, शिव पुराण में लिखा है कि आपके दोनों कंधों पर धर्मराज के दो दूत बैठे। जो दाएं कंधे पे बैठा वह आपके शुभ कर्म को लिखता है, जो बाएं कंधे पे बैठा वो आपके पाप कर्म को लिखता, अशुभ कर्म को लिखता। अपने अपने वक्त के हिसाब से उदाहरणें देनी होती हैं, लेकिन ये मत भूलना उदाहरणों का फर्क पड़ेगा, दर्शन का फर्क कभी नहीं पड़ेगा। दो संतों ने देखा वही जो किसी एक ने देखा, सभी ने वही देखा, लेकिन उसको डिस्क्राइब किया, उसको व्याख्यायित किया, उसको परिभाषित किया, डिफाइन किया। यह वक्त के अनुसार होगा। तो शिव पुराण में लिखा दो व्यक्ति बैठे, दाएं कंधे पे शुभ, बाएं कंधे पे अशुभ। उसके बाद दूसरे पुराण आ गए, उनमें लिखा यह चित्रगुप्त हैं यमराज के ही दूत। यह पुण्य और पाप के कर्मों का हिसाब करते हैं। बाबा नानक के वक्त यही मानता थी। और ध्यान रखना, जब भी कोई संत बोले उदाहरण के रूप में तात्कालिक उदाहरण देगा जो उपलब्ध है। मैं कंप्यूटर की भाषा बोलूंगा, मैं मिसाइल की भाषा में बात करूंगा, मैं रिमोट की भाषा में बात करूंगा। चंद्रयान 3 को कैसे उतारा गया, कैसे सर्कुलेट किया गया, कैसे अलग किया गया, सब बताऊंगा वैज्ञानिक ढंग से। लेकिन अगर बाबा इसी ढंग से बताएं तो आप समझ नहीं पाओ, उस वक्त के लोग नहीं समझ पाएंगे। शिव उस वक्त के लोगों से बात करेंगे अगर कंप्यूटर की भाषा में, तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आदमी जब मरता है तो उसकी आत्मा को यमराज के पास ले जाया जाता है, यमलोक में। अत्यंत पीड़ा सहनी पड़ती, नरक में रहना पड़ता है, तेल के कड़ाहों में उबाला जाता है। ये बातें तभी तक जायज हैं जब तक आविष्कार नहीं हुए थे। मैं आपको बता दूं थोड़ा, तेल के कड़ाहों का जो हीटिंग पॉइंट होता है वो 700 से 900 डिग्री होता है। ये जो आप जलाते हो मर्दों को शव गृह में, इसका तापमान होता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। 300 डिग्री में क्या बचता है, हड्डियां बचती हैं सिर्फ, वो भी भर भर जाती हैं। अगर यही जैसे विदेशों में हो रहा है शवदाह
गृह के भीतर रखा जाता है शरीर, तो क्या बचता है? राख। लेकिन आपको बताता हूं कि अगर 5500 डिग्री सेल्सियस शरीर को रखा जाए तो हड्डियां भी नहीं बचेंगी। वाष्प बन जाएगा सब कुछ, और प्लाज्मा और आयोनाइज्ड वाष्पीकरण हो जाएगा सारे शरीर का, पता ही नहीं लगेगा आपको, राख भी नहीं बचेगी। फिर आपको इतनी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आप राख को जाके गंगा जी में बहा दो 5500 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि सूरज का बाहर सतही तापमान है। बाहर का तापमान, भीतर का तापमान तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। सूरज के भीतर का तापमान 1.5 करोड़ सेल्सियस, और सतही तापमान जो बाहर का है वो 5500 डिग्री सेल्सियस। और तुम सूरज के करीब नहीं जा सकते, रास्ते में ही तुम बाष्प बन जाओगे, तुम्हारा पता ही नहीं लगा। कौन था ठंडूराम खंडूराम? वो ठंड में नहीं मरेगा, ठंडूराम ठंड में नहीं मरेगा, वाष्प बन जाएगा। न खंडूराम बचेगा न ठंडूराम बचेगा, न पखंडूराम बचेगा। अरे और मत, और तरफ मत लेके जाए। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचा तरम दूर, कर्मी आपो अपनी क्या नड़े का दूर। देखने वालों ने ये देखा, वह सत्य चाहे कबीर ने देखा, कृष्ण ने देखा, शिव ने देखा, या चैतन्य ने देखा, या मीरा ने देखा, या राबिया ने देखा, जिसने भी वो सत्य देखा वह जब बोलेगा तो प्रचलित भाषा में ही बोलेगा। उदाहरण देगा तो प्रचलित उदाहरण देगा। वह बहुत से ऐसे शिलालेख हैं जो किसी वक्त लिखे गए थे खास इबारत में, आज पढ़े नहीं सकते क्योंकि सभ्यताएं खो गई, उनको जानने वाले लोग खो गए, उन्हें पढ़े कौन? वो बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन पढ़ने वाले खो गए। जिसने भी देखा उस सत्य को, इज अनचेंजेबल, वह नहीं बदलता, वह वैसा ही रहेगा। उसको शिव देखे, उसको कृष्ण देखे, कबीर देखे, नानक देखे, या उसको कोई भी देखे, उसको कल्कि भी देखे तो भी वही दिखेगा। राम कृष्ण कोई भी देखे वही दिखेगा, वही डेफिनेशन डिफाइन अलग से करेगा। आज के हिसाब से जो तुम समझोगे वैसे ही करेगा। अंग्रेजी मुल्कों में अंग्रेजी में बोलेगा, हिंदी हिंदी में बोलेगा, मराठी मराठी, तेलुगु तेलुगु, पंजाबी पंजाबी, ऐसे ही व्याख्यायित तो होगा अपने ढंग से, देखा जाएगा वही चीज। समझा गया? आगे चल। चंगियाइयां बुराइयां वाच्य धर्म हदूर। आपको बोल के बताने की जरूरत नहीं है, वह ज्ञानी है, वह जानता है, उसने ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आप झूठ बोल ही नहीं सकते। कर्मी अपनो अपने के नेड़े कह दूर, तो बीज के फलीभूत होने के हिसाब से
कर्म का फल मिल जाएगा। मैंने बहुत बार आपको बोला, कुछ कर्म ऐसे 4 महीने में फलीभूत हो जाते हैं। आज कुछ कर्म ऐसे जो हजारों जन्मों में फलीभूत होते हैं। अंशुवर्मन नामक राजा के रूप में मैंने जो पाप किया 7वीं शताब्दी के आसपास, वो इस जन्म में पूर्ण हुआ। उसका सैकड़ों साल लग गए। इतना भारी कठोर पत्थर था वो, अचेतन मन की बिल्कुल तलहटी में बैठा हुआ था। इसलिए मनुष्य का आखिरी जन्म बड़ा पीड़ा से ग्रस्त होता है। अक्सर लोग मुझसे पूछ लेते हैं, संत लोग इतनी भयानक मौत कैसे मरते हैं? यही कारण है। हल्की किश्तियां जो कागज की होती हैं या लकड़ी की होती हैं और ज्यादा गहरे में नहीं जाती, लेकिन जो भारी पत्थर है वो तो बिल्कुल तलहटी में बैठ जाएगा। जब धीरे धीरे पानी वाष्प बनेगा तो वो सबसे बाद में आएगा। वह पत्थर टूटेगा, खोजेगा सबसे बाद में, और सबसे बाद में टूटेगा आखिरी जन्म में। इसलिए व्यक्ति बहुत पीड़ा झेलता है, लेकिन तब तक पीड़ा पीड़ा नहीं रहती, क्योंकि वह जान जाता है यह जो पीड़ा भोग रहा है यह शरीर भोग रहा है। कृष्ण मूर्ति के पैंक्रियाटिक कैंसर था, रामकृष्ण परमहंस के थ्रोट कैंसर था। सभी बड़े दर्दनाक मौत से मरे आपके देखे, और उनको देखने वाले, रामकृष्ण परमहंस को देखने वाले के पानी की बूंद भी नहीं पी सकते। इतना दर्द भरी मौत। अब अज्ञानी तो अज्ञानी ही होता है। गुरुदेव, तुम्हारे पास रोज माता आती है, तुम माता को कह दो ना, उसके लिए क्या मुश्किल है? निश्चित रूप से तुम ऐसे ही सवाल करो, और मैं इसे भली भांति जानता हूं। मेरे पास लोग आते हैं परमात्मा के नाम से, भगवान के दर्शन करने। ठीक है, थोड़े दिनों में या वर्ष भर में पता चल जाता है कि असली मर्ज क्या थी। असली मर्ज का पता चल जाता है, पर्दा उठ जाता है। कोई भगवान के लिए नहीं आया था, किसी बीमारी के लिए आए थे, कोई अभाव के लिए आए थे, कोई वासनाओं को पूरी करने के लिए राजा बन जाऊं, प्राइम मिनिस्टर हो जाऊं, चीफ मिनिस्टर हो जाऊं, कोई इलेक्शन जीत जाऊं। कारण संसारिक होते हैं, बताए जाते हैं आध्यात्मिक। और मैं जानता हूं विवेकानंद अभी पहुंचे नहीं थे, अभी अज्ञान मिटाना था, अभी खुद को जाना ना था। क्योंकि खुद को जाने के लिए गलाना पड़ता है, खुद को मारना पड़ता है। वह डर गए, बुरी तरह से डर गए, कपने लगे, सूखे पत्ते की तरह कपने लगे। और रामकृष्ण ने कहा, ठीक, तुम्हें जितनी त्वरा थी परमात्मा को जानने की, वह हीट तुम झेल नहीं पाए। जैसे सूरज की तरफ जाते हुए एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम उस हीट को झेल नहीं सकोगे, तुम्हें वापस मुड़ना पड़ेगा। बस यही हालत होती है भक्त की। भक्त जब गलने लगता है, जब गलने लगता है, हीट से मेल्टिंग पॉइंट पे आने लगता है, वो छोड़ो। जब इतना त्रस्त हो जाता है, कहाँ तुम एयर कंडीशनड कमरों में बैठने वाले लोग,
सूरज के ताप को कैसे झेल पाओगे? 5500 डिग्री सेल्सियस उसका सतही तापमान और 1.5 करोड़ सेल्सियस उसका भीतर का तापमान। सूरज सूरज कभी सोचा किसके हाथों ने इसे रखा होगा? तुम छोटा सिलेंडर डालते हो 20 फुट का, और मिस्त्री कहता है देखो पंडित जी ख्याल रखना है, दीवा जगा देना, लाला वाले का नाम का, पीले वाला का नाम का, काले वाले का नाम। मैं तो भाई नहीं जगाता, आज गिरता अभी गिर जाए। कहते क्यों? मैंने कहा अगर तुमने सही लेंटर डाल रखा है तो नहीं गिरेगा, अगर तुमने कच्चा रख दिया तो फिर लाला वालों को याद कर लो, पीलों वालों को याद कर लो, कालों वालों को याद कर लो, ये गिरेगा। ये तुम्हारी सब मूढ़ मान्यताएं हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं रोज बोलता हूं, जब भूत आ गया, प्रेत आ गया, जिन आ गया, वो आ गया, ये आ गया, मैं मस्टंडों से कहता हूं एक आदमी मेरे पास भी भेज दो, हरामजादों, मेरे पास डरते हो गया उनसे। अरे हरियाणवी तो हूं लेकिन पंजाबी भी। आ जाओ, क्या तकलीफ है? गल पकड़ी में डाल लूंगा, अब तो कमजोर भी हो गया हूं, 13 वर्ष से कुछ खाया भी नहीं, अभी भी डरते हो। ऐसे इनका हाल है। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, यही समझा रहा था मैं। कोई फसल 4 महीने में, कोई फसल 700 सालों में भुगती गई, और बहुत सी फसलें ऐसी आती हैं जो हजारों सालों में भुगती जाती हैं। इसलिए अंतिम जीवन, क्योंकि बहुत बारा जो आपने पाप किया था, पाप तो होते हैं, पुण्य भी होते हैं, और भोगने भी पड़ते हैं। वो बिल्कुल अंतिम जन्म में भोगे जाते हैं। इसलिए अंतिम जन्म आमतौर से व्याधिग्रस्त, पीड़ाग्रस्त, अभाव से ग्रस्त, कष्ट, तूफान, यहां पर संत आप जानते भी नहीं होगे, कीड़े पड़ गए उनके शरीर पे, कीड़े चल गए। सम्मत सम्मत शरीर से बदबू आ रही, अंतिम जीवन मुक्त हो गए, लेकिन वो शरीर से पार है। पाप कर्म अपना फल देगा ही देगा। मुझे ये कहते हैं लोग कि तत्क्षण व्यवस्था क्यों नहीं की, हम अपनी आंखों से देख लेते। कमाल की बात, ये परमात्मा तुम्हारे हिसाब से कानून बनाएगा? जिसने सृष्टि अपने ढंग से बनाई, उसने कानून भी, कायदे भी तो अपने हिसाब से बनाए, तुम्हारी बात थोड़ी मानेगा। और तुम्हारी बात मानेगा तो सभी के अलग अलग व्यवधान हैं, सभी के अलग अलग विधान हैं, तो किस किस की बात मानेगा? फिर खुद की बात नहीं मान सकता। इसलिए एक शब्द आता है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। परमात्मा किसी की बात नहीं सुनता। परमात्मा जानता है मेरे ही बनाए हुए हाथों के कठपुतले हैं। परमात्मा अपने ढंग से सृजन करता है। मुझे लोग प्रश्न कर लेते हैं, परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई क्यों? मैंने कहा वह बना सकता था इसलिए बनाई। तो बाबा बात बनी नहीं, स्वाद आया नहीं। मैंने कहा स्वाद तो फिर जहां आएगा वही आएगा, यहां स्वाद नहीं आएगा। तुम बना सकते हो तो तुम बना लो, तुम्हें कौन रोकता है? अरे बाबा हम तो नहीं बना सकते, फिर तुम सवाल क्यों पूछते हो? ये सृष्टि किसने बनाई? मैं कहता हूं परमात्मा ने बनाई। तुम कहते यकीन नहीं होता।
मैंने कहा ठीक है, तुम्हें यकीन कराता कौन है? चारवाकी जैसे लोग, मार्कस जैसे लोग नहीं मानते परमात्मा को, बुद्ध जैसे लोग नहीं मानते, तो तुम्हें मनाता कौन है भाई? तुम्हें मनाने को कोई नहीं है यहां। संत बोलता है, अपने स्वयं अनुभव से बोलता है, लेकिन तानाशाह नहीं होता। तुम्हें कभी नहीं कहता मेरी बातों को मानना, जरूर मानना, बल्कि यह बेशक कह दे कि मेरी बातों को मानना मत। जा, क्या मैं सत्य था? क्या मैंने झूठ तो नहीं बोला? तुम अपनी आंखों देखी बात, अनुभव के ऊपर, कसौटी के ऊपर कसना उस बात को, अन्यथा तुम्हारा भ्रम तो नहीं मिटेगा। तुम मान्यताओं से गिर जाओगे, और पहले ही तुम बहुत मान्यताओं से गिरे गिरे उसका बोझा लिए हुए फिरते हो। ये सारे बोझ जो है ना तुम्हारे, तुम कहते हो बाबा बड़ा बोझिल है, मन बोझल ही होगा। तुमने क्या कुछ कूड़ा करकट लाद दिया है समन पे, ये सब तुम्हारी मान्यताएं। कभी कहते तो परमात्मा है, तुम्हारा कोई काम बन गया हो। कभी कहते तो परमात्मा नहीं, कोई बिगड़ गया हुआ, इससे परमात्मा का कोई संबंध नहीं। तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारी सर्कमस्टेंसेस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। परमात्मा इसमें कोई व्यवधान नहीं डालता। परमात्मा सिर्फ कैटालिटिक एजेंट की तरह है, वह न्यूट्रल है, बस उसका होना, वह है और है और सभी जगह है। मैं नामी नहीं कोठा, सर्वव्यापक है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो नहीं। कर्मी आपको अपनी के निर्णय के दोष, ये मत कहना किसने बुरा किया था, हमारे सामने ही दंड मिलना चाहिए, बोल के भी मत कहना परमात्मा तुम्हारे बाप का बोला नहीं। विधान के अनुसार दंड मिलेगा, इतना मैं आपको स्टैंप लगा देता हूं कि मिलेगा। तुमने अच्छा किया, तुम्हें अच्छा मिलेगा। तुम्हारे पड़ोसी ने बुरा किया, बुरा मिलेगा। निश्चिंत हो जाओ, इसे ही आस्तिकता कहती हैं। इस तरह की भाषा बोलने वाले लोग कि मेरी आंखों के सामने ही मिल जाए तो मैं मानूं, तुम नहीं मानोगे तो क्या हो जाएगा? परमात्मा को कुछ बिगड़ जाएगा। एक शब्द मेरी माता गाया करती थी, गणिका तारी, गणिका तारी, तारे सदन कसाई। गणिका तारी, गणिका तारी, तारे सदन कसाई, जी हमको भी तारो, जी हमको भी तारो, तो जाने कृष्ण मुरार। मैंने कहा मां, अगर तेरे को नहीं तारेगा वो, और तू नहीं जानेगी, नहीं मानेगी उसको, तो उसका क्या बिगड़ जाएगा, क्या घट जाएगा? मत मान। तो मेरी तरफ दौड़ते हो चिमटा उठा के, अरे मूलिया जी, तू को नहीं मानने है। अब मैं सत्य के अलावा क्या मान सकता हूं? मैं सत्य के अलावा कुछ मान नहीं सकता। तुम अगर नहीं मानोगे, जी हमको भी तारो, मुझको भी तारो, तो जानू कृष्ण मरार। नहीं जानोगे फिर क्या होगा? नहीं मानोगे फिर क्या? उसका क्या घट जाएगा? कुछ नहीं घटेगा। तुम मानो या ना मानो। हमारी कहावत है हरियाणा में, हरियाणा में कहावत है, और वो हरियाणवी भाषा आप जानते हो जैसी होती है। तो कहने लगा, तेरे बहन के ब्याह में
मैं घोटना लिए फिरूं, तेरी बहन के ब्याह में मैं घोटना लिए फिरूं। जिसको कह रहा था वो कहता है जहां 100 150 फिरते होंगे 101 में तू हो जाएगा, और क्या है। अरे मां तू नहीं मानेगी उसको, तो मार्कस ने नहीं माना और नीत्शे ने नहीं माना तो नहीं माना, फिर उसका क्या घट गया। और आचार्य नहीं मानेंगे और बुद्ध नहीं माने तो क्या घट गया उसका। भगत तो आज बड़े हैं, घटे तो है नहीं। तुम्हारे मानने या न मानने से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। स्वयंभू है, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। तुम्हारे प्रकाश के ऊपर वो निर्भर नहीं, वह स्वावलंबी है, वह परावलंबी नहीं। वह तुम्हारे ऊपर अधीन नहीं है, तुम्हारे वह स्वाधीन है। चंगियां बुराइयां वाचा धर्म दूर, कर्मी आपो अपनी के निर्णय कर। अब वो शब्द आ गया जिसके लिए प्रश्न पूछा गया था, ये श्लोक दिया गया था। जो लोग कहते हैं बाबा ऐसा मत बोला कर, हम तुम्हें मार देंगे। मैं कहता हूं किसी दिन मुस्कुरा कर ये तमाशा, किसी दिन मुस्कुरा कर ये तमाशा हम भी देखेंगे। किसी दिन मुस्कुरा कर ये तमाशा हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। तुम आओ तो सही, हे राम हे राम, मुस्कुरा कर ये तमाशा हम भी देखें। जिन नाम ते आया गए मसक्कत कार, नानक ते मुख उजलेत केती छुट्टी नाल। गुरु समझाता तो बहुत है, लेकिन समझते कहाँ। जिन नाम ते आया गए मसक्कत कार। अब देखिए, अगर कोई इसका अर्थ आपके आचार्यों की तरह गलत करते तो मैं उसका जिम्मेदार हूं। मैं मेरे अर्थ बोलूंगा जो मैंने देखे। जिन नाम ते आया, बस यहां फर्क पड़ गया। तुम कहते हो जिन्होंने नाम का जप किया। बाबा क्या कहते हैं, शब्दों को विश्लेषण कीजिए। ते आया, जो ध्यान में लेके आए, जिन्होंने ध्यान किया उस नाम का नाम क्या, जेता किता तेता नाम, सकल पसारा है नाम। जिन नाम ते आया, जिसने उस सकल पसारे को बनाने वाला का ध्यान किया, जो उसके ध्यान में उतरा। अगर तुम गलत अर्थ कर लो तो हम तो गलत अर्थ नहीं करेंगे। देखने वाला कभी गलत अर्थ कर नहीं सकता, मजबूरी है उसकी। व्याख्याकार, डिफाइन करने वाला, डेफिनेशन देने वाला गलत दे सकता है, क्योंकि वो आई बुद्धि से। लेकिन इसके अर्थ आएंगे ध्यान से, अंत से, अस्तित्व से, बुद्धि से नहीं आएंगे। और व्याख्याकार करेगा बुद्धि से। जिन नाम ते आया, नाम बिन नामे ना ही को ठाम, सब जगह वही है। जो उस सर्वव्यापक का ध्यान करे, जो उसके ध्यान में उतरेगा, गहरा उतरेगा और सतल को छू लेगा जहां वो सर्वव्यापक बैठा है। भीतर भी तो है, बाहर भी तो है वो, बाहर भीतर सब तेरा पसारा।
जिन नाम त्याग, गए मशक्कत काल। उनकी मेहनत रंग लाई, सफल हो गए। उनका मार्ग सही था। जिन्होंने उस सर्वव्यापक, जिसके बिना कोई संसार में कण भी नहीं है, बिन नामी नाही कोठा, जेता किता तेता नाम, उस नाम में जो ध्यानस्थ हो गए, उस पसारे में, ये सारा पसारा है बाहर भीतर, उसके भीतर ध्यानस्थ हो गए। त्याया, जपाया कहां लिखा है? यहां जिन नाम त्याया। और ध्यान रखना, ये वो शब्द हैं जब बाबा समाधि से ताजा ताजा निकल के बाहर आए। बस यहां जप जी साहब का अंतिम शब्द आ जाता है, शुरू। गए मशक्कत काल। मैं समझता हूं तुमने क्यों पूछा था प्रश्न, लेकिन एक बात तुम्हें समझा दूं पुत्र, यह एक परीक्षा भी है लक्षण भी, तो इसको ध्यान में रखो। आपके सब प्रश्नों के जवाब दे देगा जो उस तल पे पहुंच चुके, अस्तित्व के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से, जिसे मैं रहस्य कहता हूं उसके हिसाब से। जो हिसाब में आता नहीं, उसकी नजर से वह सब जवाब दे सकता है, देने में समर्थ है। तुम अपनी व्याख्याएं अपनी खोपड़ी में लिए फिरते हो, ये षड्यंत्र है। इस दुर्गंध के कारण तुम बहसबाजी करते हो। मुझसे लोग पूछ लेते हैं, बाबा शंकराचार्य बहसबाजी करते हैं, खंडन मंडन करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, तुमसे बकवास कहते हो। बिल्कुल बकवास। वह अनुभवी कैसा, जिसे ये नहीं पता कि वह शास्त्र में नहीं समा सकता, वह शास्त्रार्थ में कैसे समाएगा? जो शास्त्र में नहीं आता, इतना संकीर्ण है शास्त्र और इतना विराट है वो शास्त्र के अर्थ में कैसे समाएगा? उसमें अज्ञानी ना कहूं, मूर्ख ना कहूं, और क्या कहूं? तुम बता दो क्या कहूं, बता दो क्या कहूं। ये वही बात है जैसे सोक्रेटिस के सामने एक छोटा बच्चा एक छोटी प्याली लिए कह रहा था, गागर में सागर समाता नहीं, रो रहा था। यह मेरे पास छोटी सी गागर है, इसमें सागर आता नहीं। और सोक्रेटिस कहते प्रथम बार मुझे आई वाज शॉक, मैं कांपने लग गया। ये छोटा सा बच्चा है, हम भी तो वही कर रहे हैं, हम भी आचार्य लोग शब्दों में ढाल रहे हैं उस विराट को। निहित काम में कुछ और है। जब ये लोग कहते हैं कि संस्था के हाथ मजबूत करो, इसको पोलियो हो गया, तो ये कहते हैं कि मुझे पोलियो हो गया है, मेरे हाथ मजबूत करो, मैं कुछ और एसेट्स जमा करना चाहता हूं। बस यही मतलब होता है। निहित स्वार्थ कुछ और है भाई। संत कभी मांगता नहीं, संत नहीं कहता, संत कोई संस्था ही नहीं बनाता, संत की संस्था तुम बनाते हो, ध्यान रखना। संत अपनी कोई संस्था नहीं बनाता, तुम संस्था बनाते हो। अब लोगों ने मेरी संस्था बना दी, बाबे विजय, बस मैं तो भीतर बैठा हूं, मैं तो किसी बैंक में नहीं गया, मैं तो किसी दफ्तर में नहीं गया, कोई कागज पत्र लेकर गया, तुम ही सबने बना दी। और ये आश्रम बना, मैं एक बार भी आया? जिसका सारा संसार आश्रम हो गया है, सारा अस्तित्व जिसका निवास हो गया है,
वह इन संकीर्ण आश्रमों में क्यों टोकेगा? यह तो एक सिर्फ निवास है छोटा सा, तुमने तुम्हारे लिए बना लिया है। मेरा निवास न तो ये शरीर, मेरा निवास तो अखंड ब्रह्मांड है, अखिल विश्व का विश्वात्मा मैं हूं, और मेरे सिवा कुछ नहीं, कोई नहीं। यह मेरा पसारा सब जगह है। जिन नाम से आया, उस विशाल पसारे को बनाने वाला, सर्जन करता, सर्जनहार के ध्यान में जो उतर जाता है गहरा, जिन नाम त्याया। अब देखिए पद्य तो ऐसा ही बोला जाएगा, ये कोई गद्य तो है, ये गद्य में तो मैं बोल रहा हूं, पद्य तो ऐसे ही बोले जाएंगे। यहां तो बहुत बार बराबर तोलना पड़ेगा, यह पद्य की मजबूरी भी है। जिन्हें नाम ते आया गए मशक्कतकार, उनकी कमाई सफल हो गई। मैं इस शब्द पे अटका हुआ हूं, ध्यान रखना, ताकि मुख्य प्रश्न आपका हल हो जाए। जिन्होंने उस नाम सारा पसार, सारा पसार अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, वह जो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब यह नहीं कि सिर्फ पृथ्वी पे है, याद रखना, सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, भूमंडल के अलावा ग्रह, नक्षत्र और उसके पार सभी आकाश गंगा, सारा यूनिवर्स, सारा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड पे ब्रह्मांड, और वो चीज जहां तक जाए नहीं जा सकता। सब जगह मेरा निवास, मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा है नहीं। जिसने ये जान लिया, भला वह इतना मूर्ख रहेगा कि ही शास्त्र में वह अर्थ करे और खंडन मंडन करे और मंडन के साथ शास्त्र अर्थ करे। मैं इसीलिए इसको मूर्ख कहता हूं। मैं तर्क देता हूं, कोई काटे इस तर्क को भाई, काटो भी तो। मुझसे लोग पूछ लेते हैं, बाबा आपने बुद्ध को काटा? हाँ। आपने शंकर को काटा? बिल्कुल। कल को ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई काटने वाला मिल जाए। बड़ा सुंदर प्रश्न है, ये सूक्ष्म से आया प्रश्न। आपने शंकर के शब्दों को काट देते हो, बुद्ध के शब्दों को काट देते हो। उससे आगे भी और भी रास्ते हैं, मैंने शब्द नहीं काटा उसका। मैंने कहा बुद्ध का रास्ता जहां पर जाता है वो थोड़ा सा आगे और भी है, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। प्यार का मार्ग यहां खत्म नहीं होता, शुरू होता है यहां से। इसलिए बुद्ध रूखे सूखे दिखेंगे, मूर्तिवत दिखेंगे, जड़वत दिखेंगे, चैतन्य से भरे नहीं दिखेंगे। लेकिन कृष्ण तो चैतन्य से भरे हुए दिखेंगे। कृष्ण तो ओठों पे मुरलियां लगा के बजाएंगे, कृष्ण तो झूमेंगे, टांग को टेढ़ी करके खड़े होंगे। उनको वो तो कट ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा जो शब्द बोले जा सकते हैं कृष्ण ने बोल दिए। अब मार्कस को काटते ठीक, अब चारवाक को काटते ठीक, अब सभी आचार्यों को काट देते, सर को काटते ठीक, लेकिन अब बुद्ध को काट दिए, बिल्कुल काट दिए। और तर्क से काट दिए, तर्क से नहीं, अनुभव से तर्क पैदा होता है, ध्यान रखना। मेरा तर्क तर्क से नहीं आता, बुद्धि से नहीं आता, मेरा तर्क अनुभव से आता है। ये इस बात का ध्यान रख लेना।
मेरा तर्क जो मैंने देखा वहां से उत्पन्न होता है। अनुभव से आया हुआ तर्क सत्य हुआ करता है, बुद्धि से आया हुआ तर्क असत्य हुआ करता है उस परमात्मा के मामले में। बुद्ध और महावीर करीब करीब एक साथ थे वक्त के लिहाज से। 36 वर्ष बड़े थे महावीर, 36 वर्ष छोटे थे बुद्ध। तो आपने महावीर को क्यों नहीं काटा, जबकि दोनों का मार्ग संकल्प था? महावीर नहीं काट सकता। कोई उपाय नहीं महावीर को काटने का, कोई उपाय नहीं कृष्ण को काटने का, कोई उपाय नहीं नानक कबीर को काटने का। उपाय है बुद्ध को काटने का, काट दिया। उपाय है शंकर को काटने का, काट दिया। फिर पूछ रहे हैं क्या आपको कोई नहीं काट सकता? अब समझिए बात को, प्रश्न बड़ा प्यारा है। सूक्ष्म के प्रश्न प्यारे ही होते हैं। वह अगम्य है, वह अथाह है। हाँ, इन दो शब्दों को सर्कल में लिखा। वह अगम्य है, यहां तक जाया ना जा सके। अगम्य, वह अथाह है जिसकी था ना पाई जा सके, वह अथाह। था पाएगी बुद्धि, गमन करेगी बुद्धि। लेकिन बुद्धि जहां तक पहुंच पाएगी, एक तल आएगा जब बुद्धि को अपना आपा छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके आगे तुम तो रहोगे, उसके आगे तुम जाओगे अकेले। ये तुम्हें संबोधि की बात कर रहा हूं मैं। समाधि पहले, नवोदय सर, उसके बाद समाधि के बाद परमात्मा को जानना। पहले मैं कौन, फिर वह कौन, या दूसरा प्रश्न रहेगा बुद्ध के लिए। लेकिन महावीर ने जान लिया वह कौन। बस यही फर्क है महावीर बुद्ध में। महावीर जानते हैं कैवल्य, निर्वाण। निर्वाण तो सिर्फ वृत्तियों से निवृत्ति का नाम। वह अगम्य है, वह अथाह है, उसकी था नहीं पाई जा सकती, उस तक गमन नहीं हो सकता। आपने पूछा कि आप बुद्ध को, ओशो, शंकर को, यही हमारे स्तंभ हैं, आपने काट दिया। देखिए, ओशो को तो मैं व्यभिचारी कहता हूं। एनलाइटन से मैं कभी मना नहीं किया। ओशो और कृष्णमूर्ति को मैं व्यभिचारी कहता हूं। एनलाइटनमेंट को मैंने कभी मना नहीं किया। लेकिन मैं कहता हूं जो व्यक्ति पहुंच गया और लोग उसको देखकर अनुकरण तो करेंगे, तो क्या उनका चरित्र ऐसा होना चाहिए जो अनुकरणीय न हो? ऐसे समाज में अव्यवस्था, अराजकता न फैल जाए। क्या सोचा हो? मैं इसलिए कहता हूं 93 रॉयल्स रॉयस कारों की एक व्यक्ति को जरूरत नहीं होती। ये क्या था? क्या हुआ वो सब जानते हैं। यौन रोग से पीड़ित होके कितने लोग मर गए आपको पता है? उनकी बात छोड़ो। कृष्णमूर्ति का पाठ बिल्कुल अष्टावक्र का है, कोई शक नहीं, बिला शक। लेकिन कृष्णमूर्ति ने क्या किया? 3 बच्चे गर्भपात करवा देंगे, महापाप।
पहुंचने के बाद तुम्हारा दायित्व घना हो जाता है। प्रबुद्ध होने के बाद तुम्हारा दायित्व समाज के प्रति घना हो जाता है, और भी ज्यादा घना हो जाता है। क्यों? जैसे अब प्राइम मिनिस्टर है, उसका अनुकरण जनता करेगी नहीं करेगी? करेगी ना। तो क्या उसको ऐसा होना चाहिए कि जाके किसी विशेष मुल्क की अयाशी करे और उसकी खबरें जहां तक पहुंचे? ये शुभ बात है। बस मैं ये कहना चाहता हूं, अनुकरणीय व्यक्ति को अपना चरित्र इतना उज्जवल रखना चाहिए। यही कहते हैं बाबा, जन नाम त्याया गए मशक्कत काल। उनकी कमाई सफली हो गई। नानक ते मुख उज्जले। अगर कोई बुद्ध पुरुष ऐसा काम करता है जो घृणित पाप है, घृणित पाप कहता हूं, किसी जीव को गर्भ में मार देना, उसको बेचारे को पता ही नहीं, ये कृष्णामूर्ति ने किया। ओपन सेक्स फैला देना। इसलिए ओशो को मैं सिर्फ प्रबुद्ध कहता हूं, और व्यभिचारी भी कहता हूं, यह भी समझ लेना। मैंने ओशो को काटा, कृष्णमूर्ति को काटा, ये छोड़ दो, वो त्याज्य ही थे। लेकिन बात तो शंकर की करो, बुद्ध की करो। वो वास्तविक में पूजनीय है, आज भी पूजनीय है। उनका रास्ता, उनके रास्ते से होके आगे जाना पड़ता है। यहां तक ही मैं आपको बोलता हूं कि इससे आगे भी राहतें और भी हैं, वसल की राहत के सिवा। और जो ये पोथी और झंडा डंडा उठा के चैलेंज करते आओ, शास्त्रार्थ करें, इससे आगे भी कुछ है जानने को। वह अव्याख्यित है, वह अगम्य है, वह अथाह है, उसकी था नहीं पाई जा सकती। यद्यपि तुम इतने फैलाव में जरूर आ जाओगे, और उस फैलाव का क्या होगा? पारितोषिक क्या मिलेगा? आनंद, महा आनंद। और तुम्हें मिल गए। लेकिन अगर तुम कहो कि उसकी व्याख्या करो, कितनी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, नहीं कर सकते। वह अथाह है, वह अगम्य है। कोई भी व्यक्ति आकर हो सकता है मुझे काट दे, काट सकता है, मैं मुनकर नहीं हूं इस बात से। लेकिन वो तर्क से काटेगा, अनुभव के तर्क से काटेगा, बुद्धि के तर्क से नहीं काटेगा। याद रखना, आचार्य लोग तो आज भी मुझे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीक्ष्ण बुद्धि है लोगों के पास, ये आज भी मुझे काट सकते हैं, लेकिन नहीं काट पाएंगे, क्योंकि अनुभव की कसौटी पे मैं इन्हें लड़ाम कर ही दूंगा। अनुभव की कसौटी पे नहीं आएंगे ये, लेकिन कल को कोई समझदार, ऐसा ज्ञानी, ऐसा चरित्रवान व्यक्ति पतंजलि जैसा वहां पहुंच सकता है, अथाह में जा सकता है, अगम्य में जा सकता है, और शायद इसके आगे का अनुभव वह ले ले और मेरे अनुभव को काट दे। बिल्कुल, इट इज पॉसिबल। मैं मुनकिर नहीं हूं इस बात से, लेकिन ध्यान रखना, वह तुम्हें अनुभव का तर्क देगा, और मैं उस भावी, अब समझना मेरी बात को, मैं उस भावी प्रबुद्ध व्यक्ति को अगर प्रणाम करता हूं, मैं उसके चरणों में नतमस्तक हूं। अगर कोई व्यक्ति आके इस बात को काट देगा, मैं प्रसन्न, क्योंकि आध्यात्मिकता का और विकास होगा। सर्वज्ञ हूं, सर्वव्यापक हूं, सर्वशक्तिमान, ऐसा मैंने महसूस किया, ऐसा मैंने जान लिया।
मैं फैल गया दसों दिशाओं में, दिग दिगंतर तक। लेकिन अगर कोई आके काटता है, मेरे अनुभव को काटता है, तो निश्चित ही वह अग्र पूजा के योग्य है। मैं पहले से ही उसको प्रणाम करता हूं। लेकिन आज न बुद्ध खरे उतरेंगे, न शंकर खरे उतरेंगे, ओशो तो किसी कैटेगरी में आते ही नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति ओशो के पीछे चला, तुम देखना, वह यौन रोग से मरेगा। वह यौन रोग से मरेगा, मनोरोग से बेशक न मरे। ओपन सेक्स तुम्हें यही सिखाता है। कृष्ण की धारणा बड़ी अत्यंत, किसी वक्त शायद मैं बोलूं कृष्ण पे भी, कृष्ण पे बोलना इतना आसान नहीं होगा। रास रचाते हैं, लेकिन रास रचाते हैं चेतना का। चेतना का रास बड़ा गहरा प्रसंग है, बड़ा वक्त हो जाएगा। पहले वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। जिन नाम त्याया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वो अपना मुख भी उज्जवल कर गए, कोई कालिख ना रही, निष्कलंक रहे। और बहुतों की केती छुट्टी नाल, कितनों के भ्रम तोड़ गए, कितनों को इस चक्र से, इस व्यूह से, चक्र व्यूह से बाहर निकाल गए, तोड़ गए। तुम्हारी मान्यताएं तुम्हारे लिए चक्र व्यूह। देखिए आज कितने पखंड हैं धरती पर। मुर्दों को शीशे के भीतर बंद किए, फ्रीज किया जा रहा है, कभी जागेंगे, कभी नहीं जागेंगे। मैंने कितनी बार कह दिया, नहीं जागेंगे भाई। 3 साल पहले मैं बोला, और करीब 12 वर्ष से पड़े, कब जागेंगे? अगर ये जाग जाएंगे तो याद रखना, इजिप्ट के भीतर पड़ी हुई मम्मीज भी जाग जाएंगी, और सारे इस्लाम धर्म के जो भी दफन किए गए वो सब उठ जाएंगे। ध्यान रख लेना, जिस दिन आशुतोष जग गए, उस दिन सारी कब्रें जग जाएंगी। मेरे इन शब्दों को समझने की चेष्टा कर। ना आशुतोष जगेंगे, ना कब्रें जगेंगी। वो गए, दफन हो गए। हिंदू बड़े समझदार थे, हिंदू ने जला दिया, लेकिन मुसलमान ने अगर दफन किया तो उसके कुछ अन्य कारण भी रहे थे। ये रेगिस्तानी इलाकों में रहते थे, वहां पेड़ नहीं होते थे, लकड़ी नहीं होती थी, और कोई साधन नहीं था, तो जलाने की बजाय इन्होंने दफन किया, और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि दूर दूर तक रेगिस्तान। आप देखो सारा इलाका इनका, जो तेल के भंडार है, रेगिस्तान है सब। वहां दफन करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं, इसलिए वहां दफन करना पड़ा। यह उनकी मजबूरी थी, कंपल्सेशन थी, तो उन्होंने दफन कर दिया। यहां हमारी हरियाली थी, तो हमने खाक तक नहीं रहने दी। जो खाक रहेगी वो भी गंगा जी में प्रवाहित करती। जब मर ही गया, उसके लिए तो क़यामत की रात आ गई। और क़यामत की रात कोई फिर आएगी क्या? नहीं, ऐसी कोई क़यामत की रात नहीं आएगी। जो मर गया उसके लिए क़यामत आ गई, जो नहीं मरा उसके लिए अभी क़यामत नहीं आई। बस यही परिभाषा। और कोई खुदा नहीं आएगा क़यामत की रात को जगाने के लिए। तुम्हारा हिसाब किताब नहीं मांगेगा, तुम्हारा हिसाब किताब एट द पॉइंट हो जाता है। उसी वक्त तुम्हारे भीतर एक, ये कोई चित्रगुप्त नहीं बैठे हैं, यह तो वो जागता हुआ तत्व हर कण में जो व्याप्त है, वह हर बड़ी तुम्हें रिकॉर्ड करता है। और वह
रिकॉर्ड करते ही तुम्हारे कर्मों की प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। जैसे बीज हमने धरती में पटका, प्रोसेसिंग शुरू हो गई, टूटने फूटने की, पेड़ बनने की और पेड़ से फल लगने की। वो वक्त लगेगा प्रोसेसिंग में, इसलिए बाबा ने कहा कि नेड़े के दूर। कोई जल्दी प्रोसेसिंग हो जाएगी, कोई थोड़ी सी देर में प्रोसेसिंग हो जाएगी। ये तुम देखते ही हो, कणक का बीज और आम का बीज। और बहुत से बीज हैं बड़े लेट फलित होते हैं, और बहुत से बीज हैं जो जल्दी फलित हो जाते हैं। ऐसे ही कर्मों की व्यवस्था है। जिन्हें नाम त्याया, उस विस्तार को बुलाने वाला। अरे भाई, तुम काहे की बात करते हो? आज नहीं कल वेद भी मौन हो गए नेति नेति कहते हुए। सभी संत मौन हो गए नेति नेति कहते हुए, और मैं भी कभी मौन हो जाऊंगा नेति नेति कहते हुए। कोई था नहीं पाएगा। आज कह दिया, वो अथाह, वो अगम्य है, कोई नहीं पहुंच सकेगा। जो मेरे बाद भी आएगा, अगर वो आगे बिल्कुल निकल सकता है। निश्चित ही इसके आगे और भी मरहले हो सकते हैं। मैं जानता तो नहीं, जानता तो बोल देता। जितना जाना उतना बोल दिया, और उतने से ही तुम्हारे अगर पाखंड टूट जाएं तो सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि मंजिल तो आनंद है, मंजिल तो आनंद की खुशबू है। वह परम मस्ती का आनंद 24 घंटे में बैठा मान रहा हूं। न उठने की जरूरत, न बैठने, न घूमने की, न हिल स्टेशन की, न खाने की, न पीने की। कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई जोड़ना नहीं, कुछ त्यागना नहीं। और इससे आगे भी अगर कुछ और हो तो उसकी सृष्टि अथाह है, उसकी सृष्टि अगम्य है। हो सकता है कुछ और भी हो, उसको सदा ही नमस्कार है, सदा ही नमस्कार है। मिटना तो पड़ेगा ही। हमारी वासनाएं, कल्पनाएं, तृष्णाएं, आकांक्षाएं धूल धूसरित हो जाएंगे। संसार को तुम भोगोगे और पाओगे मृग तृष्णा। जैसे दूर से लगता था कि वहां पानी मिलेगा, और मृग ढूंढता है, दौड़ता है, लेकिन जैसे जैसे दौड़ता है वह अवरक की चमक थी, पानी नहीं था। आखिर में आके व्यक्ति पाता है संसार बेवफा है, इसमें धोखा है, इससे मिलता कुछ नहीं। सच्चा सुख मिलता है अपने भीतर जाने से, वहां सुख है। सुख का मुकाम तुम्हारे भीतर है, बाहर मत ढूंढना उससे। प्रकृति को भोगो जब तक तुम्हारा भ्रम ना टूट जाए। यह प्रकृति बनाई इसलिए है कि तुम्हारा भ्रम टूट जाए, इसको भोग के। और जब भ्रम टूट जाएगा तो तुम असली आनंद की खोज में निकलोगे। बस खोज नहीं शुरू होती, यही वादा है। खोज शुरू हो जाए, तुम्हें लगे बेवफा है, वैराग्य आ जाए, विवेक जग जाए, समझ आ जाए नहीं मिला है ही नहीं। रेगिस्तान के रेत में, बालू में कभी तेल नहीं निकलता, कितना ही कोलू में पीस लो। चलो सुहाना वरम तो टूटा, जाना
के हुस्न क्या है। चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना के हुस्न क्या है। कहते हैं जिसको प्यार दुनिया, क्या चीज क्या बला है। दिल ने क्या ना सहा, बेवफा तेरे प्यार में क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में। मांगा था क्या मिला, बेवफा तेरे प्यार में। जो होना होता है वही होता है अंत में। अब तो तुम्हारे हमारे बीच में सदियों के फासले हैं। अब तो तुम्हारे हमारे बीच में सदियों के फासले हैं। यकीन होगा किसे कि हम तुम एक राह संग चले हैं। होना था और क्या, और क्या होना था, यही होना था और क्या, यही बेवफाई बनने थे। बालू से कभी तेल नहीं निकलता। बेवफा तेरे प्यार में क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में। धन्यवाद।